ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, हे मीठे लाल। हम क्या हैं बाबा के? मीठे लाल। रात को जागकर परम प्रिय बाबा को याद करो। देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है, बाबा समान निरहंकारी बनो। पहले तो क्या हो, बाबा हमें परम प्रिय लगने लगे, तो इसके लिए भी खूब विचार मंथन करना और फिर बाबा को याद करना। देही अभिमानी बनना, और बाबा कहते बाबा जैसा निरहंकारी बनो। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं, तुम हमेशा बाबा की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है, शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है, सम्मान देना है, आदर करना है माताओं का। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इस पूरे उत्तर को बाबा मुरली में और विस्तार से हमें समझाने वाले हैं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का सवाल ही नहीं उठता। जो बाबा के बने हैं वो साथ हैं ही। जो बाबा के बनते हैं वो ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं है। जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या करत भय। तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बारिश। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं, यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। जिनका बहुत संप्रदाय है, जाको बहु परिवार, ऐसा ये श्लोक है। राम की संप्रदाय पांडव गवर्नमेंट, राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। ये है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। ये जैसे भगवान की गवर्नमेंट हैं, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो अपना बेड़ा पार करते हैं।
अगर मैं बाबा की श्रीमत पर चलता हूँ तो मैं अपना बेड़ा पार करता हूँ। बाबा कहे, यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं हैं। अब उन्हों का है, सब उन्हों का है। ये भी गाया हुआ है कि जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, उन्हों की विजय हुई और विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है। बाबा कहते, शास्त्रों में भी दिखाते हैं, जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो राज है, ना है जुआ की बात। जुआ की बात ये सब झूठ है। झूठ बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में जब लेटेस्ट कन्वर्ट किया गया महाभारत को, तो उस समय उसमें द्रौपदी के चीरहरण की बात डाली गई थी, उससे पहले उसमें नहीं थी। और हमने देखा, टीवी में देख लिया तो और भी पक्का हो गया कि ऐसे हुआ था। और वास्तव में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अब आप ये देखिए कि धर्मराज युधिष्ठिर को वहाँ दिखाते हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, और जुआ तो धर्म के विरुद्ध है। शास्त्र उठा करके देखिए आप, उसमें कितनी सारी बातें बताते हैं। मांस मदिरा पान करना, जुआ खेलना, और पर स्त्री पर पुरुष ये गंदे आचरण, तो ये सब शास्त्रों के विरुद्ध बातें हैं। तो धर्मराज जुआ कैसे खेल सकते हैं? जुआ खेलना भी शास्त्रों के विरुद्ध दिखाते हैं। तो ये तो झूठी बात हो गई ना। दोनों चीज़ों को हम सामने रखते हैं तो वो बात झूठ निकलती है। बाबा का ये झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो, शिव बाबा है रूहानी पंडा। बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। मुरब्बी कहते हैं सबसे बड़े बच्चे को, कहते हैं ये मेरा मोबी बेटा है। तो मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बांधकर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना बहुत प्रिय बनेंगे। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हमारे मन में निखार आता जाता है, मन को संतोष मिलता जाता है। और जिसका मन संतोषी, उसका जीवन संतोषी बनता जाता है ना। तो बाबा कहे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। ऊपर सार में था ना, हे मीठे लाल, यही था ना। तो बाबा की नज़र हमेशा हम बच्चों पर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं। तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। पल पल हमें इतना तो अभी ध्यान देना ही चाहिए कि हर श्वास में हमें बाबा की याद रहे। पीछे जो बीता सो बीता,
अभी अभी हमें खुद को और अच्छा अच्छा करने का हर संभव प्रयास करना ही चाहिए, है ना। तो बाबा कहे विकर्म विनाश होंगे, देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा, बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल है, इनाम लेते हैं ना, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजयमाला में वो आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। हाँ, ये भारत में 33 करोड़ देवी देवता दिखाते हैं और शायद जापान में 80 लाख देवी देवता दिखाते हैं, ऐसे दिखाते। पर बाबा कहते विजयमाला में वो आएंगे जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना, देही अभिमानी बनना माना बाबा का बनना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। ये मुरली पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये जैसे पीयू वाली मुरली हो, है ना। तो ये बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ करके बाबा को याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, साजन भी है। साजन मीन्स आत्माओं का पिता, पति, है ना। अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर के आया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाबा को सब भूले हुए हैं। अभी बाबा ने आकर परिचय दिया है, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो एक शिव बाबा और वर्षा, बस। वर्षा मीन्स स्वर्ग की राजाई, बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं, ये पक्का निश्चय करो। याद करें, अगर हम शुरू के दिनों में कितना आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ धुन लग गई, और फिर चलता चलता जैसे अलबेलापन हमारे में आ गया तो फिर वो रस भी ख़त्म हो गया। अभी फिर से हमें उठना है। अब फिर मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहे हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय करो। ये जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ वो निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो। बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। बेड़ा पार भविष्य में होगा, वो तो होगा ही होगा। वर्तमान में भी अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम सुखी रहते हैं, सुखी शांत रहते हैं, संतोष हमारे जीवन में आता है। श्रीमत हमें हमारी निमित्त आत्माओं से मिलती है ना। तो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो ये छोटे छोटे जो बेड़े हमारे अटक जाते हैं ना, समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, ये बेड़े भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा भी आता कि हम भी पार हो जाते हैं। तो बाबा कहे देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है ना। देखो मैं अभी थोड़ा बताता हूँ। तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे राक्षस बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। ब्रह्मचर्य की बात तो हमारी है,
लेकिन सूक्ष्म मनसा में भी अगर विचार चल रहे हैं हमारे अच्छे वाले नहीं बुरे वाले, तो समझो खंडित 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 होते जाते हैं, है ना। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य है। अच्छा, क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं, ये भी ड्रामा में है। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं ये तुम ही जानते हो, ये है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं, हमारे में भी बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। मैं खुद को देखूं, मुझे नारायणी नशा अगर ना के बराबर रहता है तो मैं फिर से अपने आप को ठीक करूं। नशे सभी में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाबा समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो, ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। कितना संतोष मिलता जाता है ना, अंदर खुशी होती जाती है। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहती है, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। देखो जब युद्ध का मैदान था और लास्ट में अर्जुन और कौन था कर्ण का युद्ध जब चलता है, तो वो भी लास्ट चरण में जब जाता है तो उधर से नारायण अस्त्र चलाते हैं कर्ण, और फिर सब कहते हैं जब अर्जुन उसका सामना करता है तो वो नारायण अस्त्र जो वो और भयानक होता जाता है। तो ऐसा दिखाते हैं उस कथा में। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको नमस्कार करो, माना इसके सामने झुको। तो जैसे ही वो झुकते हैं तो फिर वो नारायण अस्त्र भी माला बन जाता है और कहीं छत्र छाया बन जाता है। क्योंकि वैरायटी महाभारत के सीन दिखाए हैं ना, एक ही एक सीन को कई तरीक़ों से दिखा दिया, तो कहीं कहीं ऐसा है। तो अभी अगर कहीं हम अड़ गए समझो फेल हो गए, है ना। तो बाबा कहते देह अभिमान बड़ा दुश्मन है, दुख देते। इसमें भी 2 हैं बड़े दुश्मन, नंबरवार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, लोभ मोह आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। क्या करना है इन भूतों पर? बाबा कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। अभी 3 पैर पृथ्वी के भी क्यों नहीं मिलते, कभी कभी सोचते हैं कि ये भी बड़ा सूक्ष्म राज ही होगा। क्योंकि अगर अभी कोई अपनी 3 पैर पृथ्वी देगा तो शिव बाबा कहते मुझे तो उसका पदम गुणा वापस देना पड़ेगा, है ना। तो कितना चुकाना पड़ेगा बाबा को, इसलिए मिलते भी नहीं हैं। तो बाबा की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले, कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। क्या उत्तर देना चाहिए? मैं किसका हूँ? शिव बाबा का। पर ये हम भूल जाते हैं। ओहो, बाबा ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं ना। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते हैं। तुमको तो बाबा की, हमको तो हमारे बाबा की खूब इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाबा कहेंगे मुआ भला, ऐसा तो ना ही हो। ये बाबा भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाबा से वर्षा तो लेना चाहिए पूरा। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पालें। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है।
नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाबा समझाते हैं, तुम जानते हो भारत की सरकार ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, और जो मुरली सुनते सुनते सो गए उनका बेड़ा हम तो यही कहेंगे, उनका बेड़ा भी उनको जगा करके पार करवाना है ना। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भले यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। सब्जी बेचने वाले भी बाबा के आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो बहुत पैसा हो गया है। फिर पता है बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना है। बाबा से इतनी पालना ली है, और अब जब रिटर्न करने का समय आया तो हम अपने आप में बिजी हो रहे हैं। तो बाबा के बोझा तो बहुत है, इसलिए खबरदार तो हमें रहना ही चाहिए। तो वो भी समझते हैं कि बोझा उतार लेवे, ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ लेकर के आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। देखो, ब्रह्मा बाबा ने विल किया और उसको शिव बाबा कहते हैं मेरे खजाने से। मतलब अगर कोई कुर्बान जाना सीखे तो बाबा से, ब्रह्मा बाबा से। अपनी इस जीव्या से बाबा की कुर्बानी का, त्याग का मैं वर्णन तो कैसे करूं? तो क्योंकि जो सत्य आत्मा होती है वो समझाने में काबिल होती है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने जो विल किया उसको शिव बाबा कहते कि शिव बाबा के खजाने से परवरिश हुई। तो इस बाबा को थोड़ा ही पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने इनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी, तो सब भागकर आ गए। अब दो बातें हैं, शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला कि चलो यज्ञ में, और शिव बाबा ने इनकी बुद्धि में भी डाला कि भाई ऐसे तुम सफल करोगे तो पदमपति बनोगे, और इन्होंने समझ लिया। तो माया ने अच्छा, तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े ना। फिर उनसे कई भाग गए, माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है बाबा की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी ये नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वो नाम रूप में फंस पड़ता है। ये भी कमाल की बात है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सेवा करते बाबा को याद करो। कोई भी काम कर रहे मन में बाबा 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 की श्रीमत स्मृति है, तो मन बाबा की याद में है ना। तो बाबा के जो लाल होंगे, बाबा के जो, सभी बोलो फिर से, जो बाबा के लाल होंगे वो रात को जाग कर भी याद करते होंगे। ऐसा सबसे प्यारा बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाबा से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती
कथंती फिर भागंती हो गए। बहुत सेवा केंद्र भी स्थापन करंती फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। ये ध्यान देने की बात है। अगर हम बाबा की सेवा के निमित्त बने हैं तो अब हमारा क्या हो रहा है। बाबा ने कहा ना, देह अभिमान आने से हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, माया कर देती है, क्योंकि मन सूक्ष्म है और माया उसको पकड़ती है। तो हमें देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। जहाँ कहे झुको तो झुको, सीखो तो सीखो। तो ऐसी बात कहे बाबा। तो धीरे धीरे गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। जिसको नाक से पकड़े तो उसको और क्या दिखेगा, वही दिखेगा ना जिसने पकड़ा है, दूसरी चीज़ तो दिखेगी नहीं। अब आप अपनी नाक पकड़ो, आपको देखो नाक पकड़ने के बाद हाथ ही दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं, और सांस बंद हो गया तो फिर तो बिल्कुल कुछ दिखने का सवाल नहीं है। निरहंकार। अच्छा, समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनसे मम्मा तीखी है। बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है। हम निराकारी आत्मा हैं, निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। देखो मम्मा ज्ञान की देवी थी। बाबा बहुत कहते थे जगदम्बा सरस्वती है, ये ज्ञान की देवी है, ये वीणा वादिनी है, वादिनी है, और ये गॉडेज ऑफ नॉलेज है। एक व्यक्ति को आप 10 साल तक यूं कहते रहो महाराज महाराज महाराज, और 11वें साल आप कहो कि आप तो उल्लू हो, वो स्वीकार करेगा इस चीज़ को कि हम उल्लू हैं? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको अंदर में महाराजा पक्का हो गया है। परंतु मम्मा के लिए एक दृष्टांत आता है। तो बाबा मुरली चलाते चलाते कहते कि पहले सब उल्लू माफिक उल्टे लटके पड़े थे, पहले सब उल्लू थे। मम्मा थे ना ऐसे। तो मम्मा ने ऐसे बाबा को देखा, तो बाबा ने कहा देखो मम्मा सिर नहीं हिलाती है। तो मम्मा ने सिर हिलाया कि जी बाबा, हम पहले उल्लू की तरह उल्टे लटके पड़े थे। इतना वो ज्ञान की देवी होते हुए फट से झुक गए। अगर मैं इतना झुकना शुरू करूं तो सोचो कितना ऊंचा हम जा सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये खुद पर रहम करना है, एक तरीके से खुद को झुकाना, निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। दे अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, वहाँ माया होती नहीं। तो क्यों ना बाबा से वर्षा ले लेवें, बाबा का राइट हैंड बन जाएं। वो कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा और दूसरे तरफ ना हो जाती है। ये तो बाबा जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। ये एक ही मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोत्रे पोत्रियाँ। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का आदर बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम। जो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बगैर उद्धार हो नहीं सकता। वास्तव में तो हैं सब सीताएं, सब सजनियाँ हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाबा के। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम। जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघन डालते हैं तो बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते हैं। कल्प पहले माफिक, हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। हम माताओं के लिए बाबा ने इतना बोला। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था, कोई तुम्हें मारता है तो ये भी तुम्हारा हिसाब किताब है। तो ऐसा नहीं कि
कोई हमारी इज्जत करे तो पहले तो खुद की इज्जत करना सीखें। बाबा ने कहा शिव शक्ति हो तो खुद को शिव शक्ति समझना और उसको व्यवहार में लाना शुरू करें, तो देखो फिर कैसे आदर होता है। तो कल पहले माफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कोई अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर ये ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो ये मरे। एक बार यहाँ एक भाई आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दिवाली पर हर जगह दान करके आता हूँ। तो हमने सुन लिया कि चलो बड़ा बुजुर्ग है, 60 65 70 वर्ष उम्र है, तो ठीक है। हमने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो कहते मैं दान करता ही हूँ हर दिवाली में, तो और जगह दान करके आता हूँ। सोचा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी दान करके आता हूँ। तो फिर वो बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ दान करने आए हो। अच्छा, तो उनसे पूछा कि आप यहीं दान करने क्यों आए, पास में और गरीबों की बस्ती भी है, उनको क्यों नहीं दान करके आए। तो उन्होंने कहा भगवान के नाम पर देंगे तो हमारा पुण्य जमा होगा। तो फिर वही बात पलट करके पूछा कि फिर ये क्यों कहते हो कि हम यहाँ दान देने आए हैं, आप ये कहो ना हम अपना बीमा कराने आए हैं, यहाँ इतना दान देंगे तो हमें भविष्य में मिलेगा। तो ये तो आप अपना भाग्य बनाने आए, ये कहिए ना, ये क्यों कहते हो दान देने आए। देने कोई कुछ नहीं आया। और आपके पास था क्या, पैदा हुए उस दिन आपके हाथ में ऐसे नोट थे क्या। ये सब कर्मों के हिसाब से मिला। और भगवान की मेहर तो हर बच्चे के ऊपर बरसती है, उसको सद्बुद्धि देते हैं। तो आज आपको भी सद्बुद्धि दी ना, तो खुश हो गए कि हाँ आपने बात सही कही। तो ये बात हमने नहीं, बाबा ने हमें ये समझ बताई है। तो आप भी उनकी मत पर चलो और कभी ऐसे नहीं कहना हम दान देते हैं, इसमें मैंपन आ जाता है। अगर छोटी से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ा दान हम करते हैं तो हमारे लिए, खुद के लिए करते हैं ना। तो बाबा कहे मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ। अगर ये ख्याल आता है कि हम इतना करते, तो बाबा कहे मर गए समझो। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठीक कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ, ये ज़रूर बुद्धि में आना चाहिए कि मैं थोड़ा सा दे करके और इतना एकदम लूटता हूँ जैसे कि बाबा को। बाबा है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यहाँ गुप्त दान से एक बात और याद आई कि एक बारी भोग देते हुए तो सभी माताएं ऐसे थोड़ा बहुत, जैसे होती हैं माताओं के पास छोटे छोटे नोट रखती थी, तो एक माता ने 100 का नोट रखा। और रखना भी उसका क्या कि उसने पूरा फैला करके ऐसे खोल करके, पहले तो उसकी मुट्ठी में बंद था, फिर पूरा खोला, बेचारी ने सलबटें निकाल ली, सीधा किया, फिर आगे रखा और फिर भोग लिया। और ऐसे थोड़ा सा जाते जाते वो 100 का नोट थोड़ा और आगे सरका दिया। तो कहा माता इधर आओ। अब आई, उसने सोचा कि सबसे ज़्यादा मैंने रखा, तो खुश हो गए, इसको उठाओ यहाँ से। क्यों, क्या हुआ। अरे नहीं ये नहीं चलता इधर, यहाँ छोटे चलते हैं। एकदम शर्म से पानी पानी हो गई। मैं तो सोचा यहाँ बड़ा दान करती हूँ, दान बड़ा क्या करती हूँ, दिखाना थोड़ा ही होता है। तुमसे तो अच्छे ये हैं जो चुपचाप अपना सफल करते करना दाना, इसलिए उठाओ इसको यहाँ से। क्यों ऐसा किया कि मन में ये आ गया था ना, इसका शोका तो खराब हो ही गया ना, क्योंकि दिखाया माना हो गया काम से। गुप्त दान होता है ना। फिर उनको महसूस हुआ कि दान भी कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, तो ये किस काम का। तो बाबा आज का याद प्यार लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी सबसे प्यारे बाबा को याद करना है। दूसरी बात, बाबा समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, ये तो संकल्प में भी नहीं लाना है। कितनी बड़ी सूक्ष्म बात बाबा कहते हैं, क्योंकि अगर देखो बाबा जो है देने वाला है और उनको ये ख्याल है कि बच्चे कुछ करते हैं तो उसके बहाने से ही बाबा हमें देते हैं ना। तो बाबा सोचते हैं, बाबा चाहते हैं कि बच्चे कुछ दे रहे हैं वो इस ढंग से दें ताकि बच्चों का भाग्य बने। अब दे भी रहे हैं, सफल कर भी रहे हैं और दातापन का भाव भी अंदर में आ रहा है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो सफल नहीं हुआ ना। तो बाबा इस असफलता से हमें छुड़ाने के लिए समझ देते हैं कि ये संकल्प नहीं लाना है कि मैं देता हूँ। वरदान दिया बाबा ने, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में बदली करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का ये एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना। क्योंकि संगम की ये एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई का सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ करके व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। जिसकी जितनी समझ होगी वो उतना औरों को भी समझाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, एक बाबा के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाबा के आदेश पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सारी विश्व, अभी तो आप इसको अगर हम कहते हैं कि मैं बाबा के आदेश पर चलता हूँ, मैं तो श्रीमत पर ही चलता हूँ, तो इसका एक पैमाना आप छोटा सा देख लीजिए। हमारे साथी हमारे आदेश पर चलते हैं कि नहीं चलते, हमारे साथी हमारे सहयोगी बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जो हम मेरे आसपास हैं, चाहे ग्रस्त में चाहे निवृत्त में, दोनों तरह प्रवृत्ति में, निवृत्ति में और ये यज्ञ में, जो मेरे आसपास है वो मेरे सहयोगी बन करके चलते हैं, तो समझो मैं बाबा के आदेश पर चल रहा हूँ। अगर मेरे आदेश से नहीं चलते, मेरे सहयोगी नहीं बनते हैं, तो समझो मैं बाबा के फरमान पर नहीं चल रहा हूँ, मेरे से कहीं ना कहीं भूल हो रही। सावधानी बरतने की हमें यहाँ ज़रूरत है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं महान आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मम्मा की धारणाएं बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज़ सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वो बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहें, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। मम्मा को देख कर कैसा लगता था। जब मैं भारतीय नौसेना में था तो छुट्टियों में बाबा ने 2 महीने के लिए सेवार्थ जयपुर भेजा था। ईश्वरीय सेवा में मुझे बहुत आनंद आया।
मैंने आकर मम्मा को सारा सेवा समाचार सुनाया। फिर मम्मा से कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने मुझे अति उत्साहवर्धक सलाह दी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मनुष्य को चाहिए क्या? खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, वो यज्ञ से मिल जाएंगे। भले ही आप अपना और दूसरों का कल्याण करो। मम्मा के ये प्रेरणादायक बोल अपने सर्वलौकिक बंधनों को प्यार से चुकता कर मदद होने में मेरे बहुत मददगार साबित हुए। मम्मा के साथ की वो बैठक, वो रूह रूहान मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है। मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए मेरी प्रेरक और सहायक शक्ति मम्मा ही थी। मुंबई में मम्मा 2-3 बारी आई। प्रथम प्रदर्शनी के चित्र सन 1964 में तैयार हो रहे थे। उनके बारे में मम्मा कुछ सुझाव देने के सेवा के हिसाब से आई थी। उस समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार रमेश भाई की कार में हम जा रहे थे। पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने वाली सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। हम वाटरलू मेंशन से रमेश भाई के घर की तरफ जा रहे थे। चौपाटी होकर जाना पड़ता था। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था, रोजर ड्रिंक्स का, कोई पेय पदार्थ का था। एक बोतल थी, उसमें से जूस नीचे गिलास में गिरता था और वो बोतल खाली होती थी। फिर वो बोतल भर जाती थी और वो गिलास में फिर रस नीचे भरता था, फिर बोतल खाली हो जाती थी। इस प्रकार का वो बिजली वाला कोई विज्ञापन था, शो था। रमेश भाई और हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हम भी ऐसा एक ज्ञान युक्त चित्र बनाएं प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा, मम्मा वो चित्र आपको कैसा लगा जो वहाँ चौपाटी पर लगा हुआ था? मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया, वो हमारे संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया की वस्तुओं से। बाबा उन दिनों बड़े बड़े व्यक्तियों को, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्म नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन टेलीग्राम की विषय वस्तु तैयार कर बाबा मम्मा को दिखाते थे कि वो उसको देखे और अगर उसमें कोई कमी या परिवर्तन की ज़रूरत है तो वो पूरा करे अथवा कराए। उस समय मम्मा मुंबई में थी। उनके साथ विश्व किशोर भाऊ भी थे। उन्हीं दिनों में ये समाचार आया कि 6वें पोप पाल भारत में आने वाले हैं। पोप, उनका नाम पाल था, भारत में आने वाले। उनको ईश्वरीय निमंत्रण का एक तार भेजना था। तार का संदेश बाबा ने मम्मा की स्वीकृति के लिए मुंबई भेजा था। मम्मा, भाऊ, रमेश भाई और मैंने मिलकर उस निमंत्रण को अंतिम रूप दिया। उस दिन रात करीब 12 बजे पोप को टेलीग्राम भेजा। उसमें संदेश था, आपका भारत में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। ये भारत परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु की अवतरण भूमि है, जहाँ पर आकर आप ईश्वरीय संदेश लेकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई उपस्थित हैं। इस टेलीग्राम के फलस्वरूप जगदीश भाई और रमेश भाई के परिश्रम पर पोप के साथ मुलाकात की अनुमति भी मिली। दादी जी, दादी निर्मल शांता जी, शील दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई आदि पोप पाल 6वें से मिलने गए थे। उस समय उनको और उनके साथियों को त्रिमूर्ति गोला कल्प वृक्ष सौगात में दिया था। उन दिनों में मम्मा मुरली को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु को मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। इस तरह से उस समय मम्मा का विशेष पाठ था। सभी में उत्साह भरने का, मनोबल बढ़ाने का और आगे चलाने का कार्य भी मम्मा ही करती थी। अच्छा,
ओम शांति। बाकी कल सुनेंगे।